वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः एक बार सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से पराजित होगा क्योंकि जनता मोदी जी के विजन को लेकर इस बार मतदान कर रही है। 2 चरण में मतदान प्रतिशत कम होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धूप की वजह से मतदान कम हुआ है और वहीं इंडिया गठबंधन की उदासीनता भी वजह हो सकती है। हालांकि हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और जनता ने हमें वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीट जीतने का दावा कैबिनेट मंत्री ने किया है। वहीं घोसी में चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से धमकी भरा बयान दिया था और वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसके जवाब में कैबिनेट मंत्री बचते हुए नजर आए। क्या लग रहा है सर? ये डेमोक्रेसी है। इस मुल्क में सारे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मोदी जी किसी के साथ कोई वो नहीं कर सकते कि आप चुनाव मत लड़िए। ये कदना भी व्यक्ति भी जिसको वोटर लिस्ट में जो मतदाता सूची में नाम उसका है उसे भी लड़ने का अधिकार है। तो हम ये नहीं कर सकते। अगर यहाँ की काशी की जनता अगर चाहिए तो यही चाहिए कि जिस तरीके से मोदी जी ने काशी के दुनिया में पहचान बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से इस देश पे विकास के लिए हर काशीवासी कह रहा है कि मोदी जी के आने के बाद ये काशी जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तो छाया हुआ है और दुनिया के सबसे बड़े सबसे पर्यटक यहीं पे अपने काशी में आते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ ये तो यहाँ के लोगों का सौभाग्य होता कि मोदी जी को निर्भुर जिता करके फिर दिल्ली भेज देते। अजय राय ने भी ये मंशा जाहिर की है कि हमारा पर्चा खारिज हो सकता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगर वो हो सकता है, अगर उनके पर्चा भरने में कोई गलती होगी तो कोई भी होगा तो का पर्चा इनवैलिड हो सकता है। होगी, मुझे नहीं लगता है कि भाई क्या होगा नहीं होगा। नहीं, ये तो अजय राय। अब अजय राय को चाहिए कि अच्छे वकील के साथ जो है कि पर्चा भरवाओं की खारिज न हो। आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? मैं तो चाहता हूं कि काशी की जनता से कि इस बार जिस तरीके से 400 के पार का हमने नारा दिया है और जिस तरीके से विश्व गुरु बनाने की दिशा में मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों ने देखा इसके पहले भी प्रधानमंत्री लोग बनते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाने के बाद वो डोली के पिछले कहार हो जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक क्षेत्र में भी जो सबसे शक्तिशाली मुल्क है वहाँ जाने पर भी मोदी जी पिछले नहीं, डोली के अगले कहार बन के आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि काशी के वासी अगर फिर विश्व गुरु बनाने की दिशा में हम जिस तरीके से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, एक एक मत जो है कमल की बटन दबा करके मोदी जी को लाखों लाख ऐतिहासिक जितवा करके फिर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री